अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा छोले वाला सालन। बहुत इजी बनता है, आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत क्विक बनता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम प्याज। मैंने छोटा छोटा चॉप कर दिया था। इसको हमने भूनना है, लेकिन हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ठीक है जी। हमने सिर्फ इसको पकाना है। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 मीडियम टमाटर। मैंने बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है, आप 2 भी ले सकते हैं अगर आपके पास छोटे छोटे हैं, ठीक है जी। हमने इसको पेस्ट की शक्ल में बनाना है, ठीक है। टमाटर को भूनना है हमने। ये देखिए अब पेस्ट की शक्ल बन गया है। तो मैंने इसमें 3 मिर्चें डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून सालन मसाला। कोई से भी सालन मसाला आप ले सकते हैं। मिक्स करना है इसको ताकि ये ऑयल छोड़ दे। जब ये ऑयल छोड़ने लग जाएगा तब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, ठीक है जी। और फिर इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ छोले। फिर हमने इसको मिक्स करना है ताकि छोलों को मसाला लग जाए। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपके छोले ज़्यादा सख्त हैं तो आप पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए मिक्स हो गए। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। 1 ग्लास पानी लिया है मैं। अब पानी डालकर हमने इसकी फ्लेम लो कर देनी है, ठीक है जी। हमने 7-8 मिनट तक या फिर 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है जी। आप देखिए मैंने फ्लेम लो कर दी है। अब आप देखिए इसने पानी खुश्क कर दिया है। देखिए तैयार है ये अब हमारा। अब मैंने अंडे भी बॉईल कर दिए हैं, तो मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। बहुत टेस्टी और बहुत कम वक्त में बनता है। आप जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं। आप नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं, आप शाम के टाइम भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।